नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 006 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 6। भाग शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि 1-2 मिनट का छोटा सा इस वीडियो का झलक सुन के कृपया अपना मत न बनाइएगा। इसके विषय में थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो पूरा देखिएगा और इस उपक्रम के हिंदी भाष्य वाचन के उपक्रम के पहले 5 वीडियो भी सुनिएगा। विश्वास रखिए कि आपके पास यह वीडियो आया है, इसका अर्थ ही यही होता है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है और परमात्मा ने आपके लिए भगवद गीता के और सनातन के बड़े ज्ञान का भंडार आपके लिए खोल दिया है और आपके सामने ये सब ज्ञान लाके रख दिया है। आपको अभी उसको सिर्फ ग्रहण करना है और ग्रहण करने के लिए आपको ज्यादा कष्ट नहीं उठाने हैं। आपको सिर्फ कुछ चंद मिनट खर्च करके आपको ये वीडियो सुनने हैं और देखने हैं और पुनः देखने हैं, इतना ही आपको करना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 1 से लेके आगे तक आपको सीरियली सब वहां पर वीडियो सुनने को मिलेंगे और ये 6ठी वीडियो तक आप आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का भाग। हमारी नित्य की पद्धति के अनुसार भाग शुरू करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिछले 5वें भाग में हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक तक पहुंचे थे। अभी इस 6ठे भाग में हम पहले अध्याय के 12वें श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। आरंभ कर रहे हैं। तो आइए 12वें श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों के विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो अभी तक अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद शुरू ही नहीं हुआ है भगवद गीता में। संजय और धृतराष्ट्र का ही संवाद अभी तक चल रहा है। तो उसमें से अगला श्लोक है हमारा ये 12वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। अर्थ देखते हैं 12वें श्लोक का अर्थ क्या है। अर्थ है, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 12वें श्लोक का पहला प्रश्न, इस श्लोक का भाव क्या है? उत्तर, भीष्म पितामह गुरुकुल में बान्निक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसीलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से उन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपने चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। अभी यहाँ पर हैसियत से शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। मुझे अभी पता नहीं है, मेरे पास अभी तुरंत शब्द नहीं है। हैसियत उर्दू, अरबी, फारसी कौन सी भाषा का शब्द है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप गूगल पे पता कर सकते हैं। बाद में मैं भी पता करके आपको किसी और भाग में बताऊंगा। तो यहाँ पर 12वें श्लोक के ऊपर एक ही प्रश्न था। 13वें श्लोक को संबंध दिया नहीं है क्योंकि अभी एक के बाद एक वीर योद्धाओं का वर्णन शंख बजाने का आने वाला है और उनके शंखों के नाम भी यहाँ पर आने वाले हैं आगे वाले श्लोकों में। तो आइए 13वां श्लोक पढ़ते हैं। ततशंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थ देखते हैं 13वें श्लोक का। अर्थ है 13वें श्लोक का, इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।
प्रश्न 13वें श्लोक का पहला प्रश्न, इस श्लोक का भाव क्या है, अर्थ भाव क्या है, ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। देखिए अभी तक आपको समझ में आया रहेगा, ध्यान में आया रहेगा कि भगवत गीता का एक एक श्लोक, उसके अंदर का एक एक शब्द और पूरे श्लोक का अर्थ, पूरे श्लोक का भावार्थ, संदर्भ और अन्य बहुत सारा ज्ञान हमें इस उपक्रम से मिल रहा है, जो भगवत गीता में सिर्फ नहीं है। भगवत गीता का सिर्फ अनुवाद पढ़ने से, केवल सिर्फ नहीं, सिर्फ हमारा शब्द नहीं है, केवल अनुवाद पढ़ने से हमें ये ज्ञान नहीं मिलता था। धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर का और जगदयाल जी गोविंद का जी। और आपको भी प्रार्थना है कि गीता प्रेस गोरखपुर के जितने ज्यादा से ज्यादा गीता, भगवत गीता के ऊपर और अन्य धार्मिक ग्रंथ आप खरीद सकते हैं उतने खरीद ले। अपने मित्र, सुहृद, इनको अगर किसी को गिफ्ट देना है, आपको भेंट वस्तु देनी है, तो उस भेंट वस्तु के स्वरूप में भी आप गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तकें भेंट में दे सकते हैं। तो आइए इस श्लोक का भाव जानते हैं। इस उत्तर में भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। अगले श्लोक का संबंध 14वें श्लोक का संबंध अभी पढ़ते हैं हम। 14वां श्लोक कहता है किस विषय में है, तो धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अचानक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बतलाते हैं और उसमें से पहला श्लोक है। अभी पांडवों की सेना के विषय में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। 14वां श्लोक उसमें से, ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। अर्थ देखते हैं 14वें श्लोक का। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पहला प्रश्न 14वें श्लोक का, इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे, बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली से चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराया करती है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों का दिखाता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती है। वृक्षों के झुंड में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते हैं। बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजों से चलने वाला सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मर जाए, ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे। तो अर्जुन के रथ के जो घोड़े थे वो गंधर्व ने उन्हें दिए थे, और कोई भी घोड़ा 1 या 2 या कितने भी घोड़े मर जाते थे तो उसकी जगह पे नए घोड़े आ जाते थे। वो कभी भी समाप्त नहीं होते थे। इनमें से कितना, ये वाक्य हो गया। अगला वाक्य, कम न होते थे और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थलों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब पितामह भीष्म सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्यान्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। और आगे आता है 15वां श्लोक।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। 15वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। प्रश्न 15वें श्लोक के ऊपर का पहला प्रश्न, भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? अभी ये गीता के बाहर का ज्ञान है जो हमें गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी दे रहे हैं। उत्तर, ऋषिक इंद्रियों का नाम है, उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी है और हर्ष, सुख और परमेश्वर्य के निदान भी, इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था, उसे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। अगला प्रश्न, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहां से प्राप्त हुआ? उत्तर, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे, इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। अगला प्रश्न, भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? उत्तर, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे, उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। भय हमारा शब्द है, डर हमारा शब्द नहीं है। डर नाम का चित्रपट आपको स्मृति में आया रहेगा, याद नहीं स्मृति में आया रहेगा, शाहरुख खान नाम के व्यक्ति का वो डर नाम का पिक्चर था। वो डर हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द भय है, जो इन्होंने करेक्ट शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। भय उत्पन्न हो जाता था, इसीलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उसमें बड़ा भारी शब्द होता था, इसीलिए उसे महाशंख कहा गया है। और अगला 16वां श्लोक आता है, भगवद गीता अध्याय 1 16वां श्लोक, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थ देखते हैं 16वें श्लोक का। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो आइए 16वें श्लोक के प्रश्न पढ़ते हैं। 16वें श्लोक पर भी एक ही प्रश्न है, क्योंकि ये सबके सारे योद्धाओं के नाम और उनके शंखों के नाम सिर्फ यहाँ पर आए हुए, तो एक एक ही प्रश्न है इनके ऊपर। पहला एक प्रश्न, 16वें श्लोक का प्रश्न, युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी। इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसीलिए उनको राजा कहा गया है। और आगे आता है 17वां श्लोक और 18वां श्लोक एक साथ दिए हुए हैं, हम भी दोनों एक साथ पढ़ेंगे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अर्थ देखते हैं 17वें और 18वें श्लोक का। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अब और से
सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्रश्न इस श्लोक के 2 श्लोक के ऊपर का पहला प्रश्न, काशीराज, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले ही प्रासंगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? अभी शिखंडी के विषय में हमें ज्ञान मिलेगा। शिखंडी और दृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, दृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिवजी ने प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की थी। तब शिवजी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिवजी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छुपाकर असली बात किसी पर भी प्रकट होने नहीं दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्याध्ययन कराया। समय पर दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उनका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसको स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। शिखंडी को यक्ष ने अपना पुरुषत्व दे दिया और उससे अपना स्त्रीत्व ले लिया था। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और श्वशुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देके उन्हें शांत कर लिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष ही बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार करते नहीं थे। वे शिखंडी से बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। अगला प्रश्न, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए, इस कथन में भी कोई खास बात है क्या? उत्तर, सर्वशाह शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण 5 पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए, वही यही खास बात है। अगला श्लोक 19वां श्लोक, उसका संबंध पढ़ते हैं पहले। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। तो अभी इतने सारे लोगों ने शंख बजाए और उसका परिणाम क्या हुआ वो अभी हमें 19वें श्लोक में यहाँ पर दिखाई देगा। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वींचैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ देखते हैं 19वें श्लोक का। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्तराष्ट्रों की यानी आपके पक्ष वालों की हृदय विदीर्ण कर दिए। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पहला प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से
सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजा शब्द हमारा नहीं हो सकता है, उनके हृदय इस प्रकार पीड़ित हो गए, मानो हृदय या अंतःकरण ले सकते हैं, उनके अंतःकरण इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। तो अभी आपके ध्यान में और एक बात आ गई रहेंगी। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ इस उपक्रम में आरंभ से कि मेरे बोलने में कम से कम उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आए, शुद्ध रूप से हिंदी कथन करने का या बोलने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। और पुस्तक में भी कुछ उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आने की संभावना है, लेकिन किंतु जहां जहां पर मेरे ध्यान में आ जाएगा, मैं वहां पर मुझे अगर इमीडिएट तुरंत उसका हिंदी शब्द ध्यान में आएगा तो मैं वो बोल दूंगा, या तो फिर मैं बाद में ढूंढ के भी बता सकता हूँ। आगे 2 श्लोक आते हैं, 2 श्लोक एक साथ दिए हुए हैं। पहले उनका संबंध पढ़ते हैं। पांडवों को शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहते हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21वें श्लोक में अर्जुन उवाच आया हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से अर्जुन की वाणी का आरंभ हो जाता है। तो हम ये 2 श्लोक पढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहं महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थ देखते हैं दोनों श्लोक का। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यहाँ पर भी बीच में शब्द आया है, मुझे शंका है इस शब्द पर, बीच में शब्द हमारा है कि नहीं। मध्य में आप ले सकते हैं इसके जगह पे। पहला प्रश्न, अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? उत्तर, महावीर हनुमान जी महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए की जगह पे ध्यान में लाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष्य उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। हो सकता है कि मेरी बोली में अभी भी कुछ उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आते होंगे, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। जहां जहां पर मेरे ध्यान में आ जाएगा वहां पर मैं उद्धृत करता जाऊंगा और सुधारणा करता जाऊंगा। उत्तर इस प्रश्न का, अर्जुन ने जब यहाँ देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार है, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष्य उठा लिया। अगला प्रश्न, संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? उत्तर, भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है। अगला प्रश्न, अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया, इसका क्या हेतु है? उत्तर, जिसका किसी समय भी पराभव या पतन नहीं हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं।
अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता को और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही है। और आगे आता है 22वां श्लोक। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह यौद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ देखते हैं 22वें श्लोक का। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वही खड़ा रखिए। पहला प्रश्न 22वें श्लोक के ऊपर का। 22 के श्लोक पर इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर उसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। अगला श्लोक 23वां श्लोक। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थ देखते हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को भी मैं देखूंगा। पहला प्रश्न, दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया? उत्तर, वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। इनकार शब्द से भी मुझे संदेह है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य ही हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। हाँ, याद की जगह पे स्मरण शब्द बहुत अच्छा है, ये शब्द हम प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे। याद जहां पर भी आएगा ना, मेरी बोली में भी या पुस्तक में भी, वहां पर हम स्मरण का शब्द प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, उनके अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसी की सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं। शान भी शब्द में संदेह है मुझे। तथा जहां पर मुझे आएगा नया शब्द, हिंदी शब्द मुझे स्मरण में आएगा तो मैं उसे बताऊंगा। अगर मेरे स्मरण में नहीं आता है तो मैं वहीं से आगे चलूंगा। आप गूगल करके उसका हिंदी शब्द का शोध ले सकते हैं। आगे इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। अगला श्लोक, उसका संबंध। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीमद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थ देखते हैं इन दो श्लोकों का। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पहला प्रश्न, गुड़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा? उत्तर, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं। गुड़ा का निद्रा को कहते हैं। जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी। वे बिना सोए हुए रह सकते थे। नींद उन्हें सताती नहीं थी। आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुड़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग है, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? अगला प्रश्न, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वही खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके मध्य में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही है। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम शब्द के विषय में भी मुझे संदेह है, मालूम शब्द हमारा है कि नहीं। प्रतीत होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन दो शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया लिखा है, लेकिन नकार दिया ऐसा हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि लोक कल्याण करने के लिए। इसका अर्थ होता है कि हमारा कल्याण करने के, जो भगवत गीता का अध्ययन करने वाले हैं और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करने वाले हैं, ऐसे हम जैसे मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ने ये दो शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा जगदयाल जी बोल रहे हैं। और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बहे निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। और आगे आता है 26वां श्लोक और 27वां आधा श्लोक आता है। लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग चालू कर, लेकिन नहीं किंतु हमारा रिकॉर्डिंग शुरू करके अपना समय पूरा हो चुका है, तो इस छठे संस्करण में हम यहीं पर रुकेंगे और अगले 7वें संस्करण में हम 26वें श्लोक से आरंभ करेंगे। हम अभी आए हैं 55वें पृष्ठ पर हम आए हुए हैं, तो हम 7वें संस्करण में 26वें श्लोक से आरंभ करेंगे। हमारी अंत में हमारी आपसे नित्य की प्रार्थना कि आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह वीडियो संपूर्ण रूप से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है और आपको अभिनंदन भी है कि आप छठे भाग तक पहुंचे। छठा भाग आपने संपूर्ण रूप से सुना है। अगर आपने डायरेक्ट छठा ही भाग सुना है और पहले 5 नहीं सुने हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां पर भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है। वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 1 से 5 तक पहले सारे वीडियो आपको सीरियली वहां पर मिल जाएंगे और उसके बाद में छठा श्लोक आ जाएगा। और इसके आगे भी इस उपक्रम के जितने वीडियो बनते जाएंगे वो सारे वीडियोज में सीरियली वो प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूं। तो आप मेरा वो हिंदी भाष्य भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट अवश्य प्रयोग करें। और
उसके बाद में मेरी और एक प्रार्थना कि लाइक के साथ में आपको ये भी प्रार्थना है कि एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें। आपकी कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाली है, अनेकों रूप से मुझे मदद करने वाली है। आपके जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट आएंगे उतना उतने ही ये वीडियोस यानी कि ये गीता का, भगवत गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों को यूट्यूब या ऑटो प्ले द्वारा ऑटो सजेशन में दिखाया जाएगा और उनके सामने ये आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा। इसलिए लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अंतिम प्रार्थना कि मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार को अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी या फॉलो भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले 7वें संस्करण में 26वें श्लोक से आरंभ करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।